अब हम देखते हैं सेलोबायोस को। तो सेलोबायोस में हमने क्या बात पढ़ी थी कि दो बीटा ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, सेलोबायोस। लेकिन अभी तक आपको ये बात समझ आ गई है कि जब भी हम इस तरह की कोई बात करेंगे जिसमें हम दो बीटा ग्लूकोज को या दो अल्फा ग्लूकोज को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब एक कंडेंसेशन रिएक्शन करा रहे हैं, उस कंडेंसेशन रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास सेलोबायोस के साथ क्या बनेगा, H2O एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा। हमारे पास कंडेंसेशन हुई और H2O आ गया। अब क्या होना है, अगर मुझे सेलोबायोस को इसको ब्रेक डाउन करना है बीटा ग्लूकोज में, तो ये H2O असिस्ट करेगा इसको हाइड्रोलिसिस के लिए, वाटर अपनी मौजूदगी में इसको तोड़ने में मदद करेगा। तो सेलोबायोस प्लस वाटर मिलके क्या बना लेंगे, हमारे पास बीटा ग्लूकोज और एक और बीटा ग्लूकोज, दो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। ये बात हमें अभी तक समझ आ गई है बिकॉज हम पीछे बात कर चुके हैं माल्टोज के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस है जो कि हो रहा है। सही है। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस। सिंपल। अब देखते हैं ये होता किस तरह से डिफरेंट है एक माल्टोज से। हमारे पास पहली बात तो बीटा ग्लूकोज दिखता किस तरह है, अगर हम वो ड्रॉ करें, दो बीटा ग्लूकोज बनाने हैं हमें, तो हम दोनों इस तरह से साइड बाय साइड बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये बीटा है, ये भी बीटा है। इसमें कुछ चीज़ें लेबल कर देता हूँ मैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है आपको समझ आने के लिए। मेरे पास क्या था इधर, HO, इधर OH। ये HO और OH में कंफ्यूज नहीं करना है, वो OH ही, बट जब रिंग फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि पहले O लिखा जाता है, बॉन्ड क्योंकि O से है, फिर वो OH से बॉन्ड हुआ है, कुछ इस तरह से करके हम शो करना चाह रहे होते हैं टेक्निकली। जैसे कि मतलब यहाँ पे O है फिर H है, तो यहाँ पे भी हम दिखाते हैं पहले O है फिर H। सही है। उसके बाद फिर अगर इधर भी मैं मेंशन करूँ, अगर इस केस में जैसे मैं लेट्स से मेंशन करता हूँ OH, और इधर भी मैं मेंशन करता हूँ OH, इधर मैं अपना O बनाता हूँ, इधर भी ऑब्वियसली मेरा O आएगा, और ये मेरे पास CH2OH। ये मैंने दो बीटा मॉलिक्यूल्स बनाए हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जो मैं पहले बना के आपको दिखा चुका हूँ एक दफ़ा। अब अगर आप गौर करो तो यहाँ बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि पिछले केस में क्या था, दोनों OH यहाँ मौजूद थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बॉन्डिंग हो गई थी। एक इस नीचे मौजूद थे दोनों, तो क्या हुआ था, बॉन्डिंग हो गई थी आसानी से। बट यहाँ पे क्या है, आमने सामने नहीं है, इंस्टेड क्या है, आपके पास 180 डिग्रीज अपार्ट है। मतलब मुझे किसी एक ना एक को तो फ्लिप करना पड़ेगा कि मैं इनको बराबर लाऊं, क्योंकि अभी तो नहीं पॉसिबल। तो मैं यही करूंगा कि मैं इसको फ्लिप करूंगा किसी एक साइड को। क्या रीज़न है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए ओ एच यहाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे पास बराबर बराबर हो। यानी ये ओ एच यहाँ ना हो, मेरे पास ये ओ एच कहाँ हो, यहाँ हो, ताकि मेरे पास एक बॉन्ड बन सके। मुझे बनाना वही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब क्या करें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है ये, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे एच मौजूद है, हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बना सकते हैं एच और ओ एच के बीच में, तो ओ नहीं आएगा ना मुझे बीच में, मुझे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चाहिए। सही है। तो इस वजह से मुझे क्या चाहिए, ऊपर ओ एच चाहिए, और मैं यहाँ पे क्या है, मेरे पास ओ एच नीचे है। एक्चुअली इस तरह की शेप है। मैंने क्या करना है, मैंने कहना है सही है, मैं इसको फ्लिप करने वाला हूँ या फिर 180 डिग्री रोटेट करने वाला हूँ। इस वाले को मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाला सामान है वो ऊपर, जो नीचे लेबल हुआ है वो ऊपर, जो ऊपर लेबल हुआ है वो नीचे आ जाएगा। सही है, इसको मैं डिफरेंट कलर से मेंशन करता हूँ यहाँ। हम क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेशन या फ्लिप, आप जो कहना चाहो वो कह, 180 डिग्री रोटेशन करा रहे हैं, जो भी नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो भी ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। सही है। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, अभी मैंने रोटेट नहीं किया, मैं अब रोटेट करता हूँ। ऊपर वाली डायग्राम से देख के मुझे बताओ क्या होना चाहिए। अगर मैं ऊपर वाली डायग्राम से देख के बता रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरा ये वाला जो CH2OH ऊपर लिखा था वो इधर आ जाएगा, CH2OH यहाँ आ जाएगा। इस साइड पे जो O लिखा था वो अब यहाँ आएगा। इस साइड पे जो OH ऊपर था वो अब OH नीचे की तरफ आएगा, और ये OH जो नीचे था वो अब क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कराया, मैं फिर लिख देता हूँ, 180 डिग्री रोटेशन, या फिर हमने फ्लिप जो कह लो। इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, बस ये मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से रोटेट करा रहा हूँ। ठीक है, कि मैं इसको रोटेट इस तरह करा रहा हूँ कि नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाए, इस तरह से फ्लिप हुआ है। सही है।
जब ये हो गया तो आप बोलोगे वाह, मुझे तो ये वापस से दिख गया। यहाँ से ओ एच ले लिया, और अच्छा इसको मैं अगर वैसे ही ड्रॉ करूँ कि मेरे पास क्या हो, एच यहाँ आए, एक सेकेंड, ओ फर्स्ट आए, एच बाद में आए, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ये लो, आपने कहा सर मुझे तो वापस H2O मिल गया, क्योंकि दो एच है और एक ओ है, मतलब H2O। तो आपने कहा सही है, इधर से मेरे पास अगेन वो पूरा प्रोसेस मौजूद है, जो हो सकता है, पॉसिबल है कि मेरा H2O यहाँ से निकल जाएगा। सही है, जब H2O निकल जाएगा, मैंने बोला ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, बिल्कुल वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ के आए, बस हमें इसमें क्या अलग करना था, फ्लिप, फ्लिप करना था। और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये आया मेरे पास, बीच में एक ओ होगा, ये सेम बिल्कुल वही चीज़। और अगेन इस बॉन्ड का नाम भी मेरे पास क्या है, मेरे पास इस बॉन्ड का भी सेम नाम है, वो मेरे पास कहलाएगा बीटा। अब देखो बीटा मॉलिक्यूल से ना, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही है, इसको बेहतर लिख देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एज सिंपल एज दैट। याद रखना, अगर वो आपसे लेबल करने को बोले तो मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये है मेरे पास बीटा जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। पूरे की अगर मैं बात करूँ ये पूरा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, मेरा सेलोबायोस मॉलिक्यूल है, यही तो मैं बताना चाह रहा था एंड रिजल्ट। ठीक है, तो मेरा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, आप इसको लेबल करके भी चेक करना चाहो तो सेम चीज़ आ रही होगी। ये आपके पास CH2OH है यहाँ पे, ये यहाँ पे O था मौजूद, इसका इधर O था, इधर इसका CH2OH था। तो हमें हमने देखा सिर्फ फ्लिप करने से हमारे पास क्या हुआ, कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। रिवर्सल करना होगा इसका, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। रिवर्सल करना है, फाइन। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक H2O ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। बस क्या होगा, H2O ऐड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। कि जैसे हम वाटर ऐड करेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर और रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास वापस दो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, जो कि फ्लिप्ड ही होंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं उसके साथ, वो चलो हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो रख लेते हैं। सही है।